गए थे आप लोग सुबह 6:10 पे आ गए थे। ये सुबह सुबह बच्चे आ जा रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, और इस समय हम लोग सेंटेंस सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को जाना। हमने जाना कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। दैट इज क्या, बताइए उसके आगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो और मेक्स अप सेंस, ठीक है ना, भाव प्रकट करता है सेंटेंस। हमने सेंटेंस के प्रकार को भी जाना, और सेंटेंस के प्रकार के अंतर्गत 4 प्रकार को जाना। कौन कौन से 4 प्रकार? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये 4 सेंटेंस में जो असर्टिव सेंटेंस था वो 2 प्रकार के थे, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे किसी सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे किसी सेंटेंस को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना हम लोग सीख रहे हैं। तो अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट की। और अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या ध्यान रखते हैं कि जो ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउंस हैं और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, उसके साथ नॉट का, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? डज नॉट का प्रयोग हो रहा है। डज नॉट का प्रयोग हो रहा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय हमें ध्यान रखना है। अब अगर ऐसी बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का ये एक एग्जांपल है, ही प्लेज क्रिकेट। क्या एग्जांपल है? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको निगेटिव में कन्वर्ट किया गया, तो जो प्लेस था उसकी जगह डज नॉट प्ले का यूज हुआ है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ही, और ही के साथ क्या लगा? डज नॉट। ही डज नॉट, ही के साथ डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट का क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किए तो क्या हुआ? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही के साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, क्रिकेट। यानी आपने देखा ये जो प्लेज था, प्लेज यहाँ पे जो वर्ब में एस लगा था, ये यहाँ पर क्या हुआ? डज नॉट लगने के कारण यहाँ पर केवल प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इस चीज को हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है? सी बाथ्स इन द गंगा, वह गंगा में स्नान करती है, वह गंगा में नहाती है। ठीक है, हाँ, गंगा प्रॉपर नाउन है, अच्छी बात है। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? सी बाथ्स इन द गंगा। अब जो वर्ब है उसमें यस लगा हुआ है। क्यों लगा है यस? क्योंकि आगे सब्जेक्ट जो है वो सी है। तो जब इसका निगेटिव हम बनाते हैं तो सी के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। सी डज नॉट बाथ इन द गंगा। ध्यान देने वाली बात है, सी डज नॉट बाथ इन द गंगा, यानी ये जो डज नॉट का यूज हुआ है, सी के बाद डज नॉट और फिर बाथ है जो वो बाथ में कन्वर्ट हो गया। ये ध्यान देना है कि डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है। ये हो गया सी डज नॉट बाथ इन द गंगा। जो बाथ्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो बाथ में कन्वर्ट हो गया है, यानी डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, इन प्रीपोजिशन है। वेरी गुड। नेक्स्ट है द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। देखो द बर्ड फ्लाइज, वाई की जगह आई ई एस का यूज हुआ है। द बर्ड फ्लाइज, है ना, चिड़िया उड़ती है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर नाउन था। अब जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा द बर्ड डज नॉट फ्लाई। क्या हो गया? द बर्ड डज नॉट
फ्लाई। तो ध्यान क्या देना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें ही, सी, इट या जो सिंगुलर नाउन्स है इनके साथ डज नॉट लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक सेंटेंस और देखते हैं। इट रन्स ऑन द रोड। किसी व्हीकल या किसी छोटे एनिमल को दिखाकर बता रहे हैं कि इट रन्स ऑन द रोड, यह रोड पर दौड़ती है या सड़क पर दौड़ती है। अब रन्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस लगा है, अब इसका निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, इट के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, इट डज नॉट, और फिर रन्स का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे है ना, इट डज नॉट रन ऑन द रोड, यह सड़क पर नहीं दौड़ती है। पहले था इट रन्स ऑन द रोड, फिर है इट डज नॉट रन ऑन द रोड, यह सड़क पर नहीं दौड़ती है। तो यहाँ पे नोट है, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्लेस, बाथ्स, फ्लाइज, रन्स, जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा था, प्लेस, बाथ्स, फ्लाइज, रन्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्ले, बाथ, फ्लाई और रन में परिवर्तित कर दिया गया। जो वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ था, एस या ईएस, उसको अब एस या ईएस को हटा देते हैं हम, प्ले, बाथ, फ्लाई और रन में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस का यूज हुआ था, जैसे प्लेज, जैसे बाथ्स, जैसे फ्लाइज, जैसे यहाँ पे रन्स, जब यहाँ पे यूज हुआ डज नॉट, ही डज नॉट, तो उसके बाद अब प्लेज नहीं, अब क्या हो गया, प्ले, अब क्या हो गया, प्ले, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट बाथ इन द गंगा, बर्ड डज नॉट फ्लाई, इट डज नॉट रन ऑन द रोड। तो यही ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाते समय, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय या परिवर्तित करते समय, तो डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब अफर्मेटिव था तो उसमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते थे। हम क्या करते थे, वर्ब में एस या ईएस लगाते थे, एस या ईएस लगाते थे। अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, अब जो ये डज नॉट लग जा रहा है, एस या ईएस हम हटा दे रहे हैं। यही अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय हमें ध्यान देना है। थैंक यू।